बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का आगाज़ एक बार फिर शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में होने जा रहा है। गुज़िश्ता सीज़न की फाइनलिस्ट और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स PSL के पहले होने वाले 5 सीज़न में कभी भी इब्तदाई 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले न जीत सकी, मगर जो पहले कभी ना हुआ वो सीज़न 6 में सोहेल अख्तर की क़यादत में खेलने वाली लाहौर कलंदर्स ने कर दिखाया। PSL मुलतवी होने की वजह से तमाम टीमों के स्क्वाड में रद्दोबदल हुआ, मगर लाहौर कलंदर अपने अहम गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी के बावजूद ऑन पेपर अब भी सबसे मुतवाज़िन और मुस्तहकम टीम दिखाई देती है, जिसकी एक बड़ी वजह उसके पाकिस्तानी खिलाड़ी और उसकी असल कुव्वत। लाहौर कलंदर की टीम इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद है, जो 4 मुकाबलों में से 3 फतूहात की बदौलत 6 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब रही। लाहौर कलंदर की इस सीज़न में फतूहात की वजह गैर मुल्की नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार बेहतरीन कारकर्दगी को करार दिया जाए तो ये कहना गलत ना होगा। इस सीज़न में लाहौर कलंदर के टॉप रन स्कोरर्स की अगर बात करते हैं तो फ़खर जमान हमें सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। फ़खर जमान ने सीज़न के 4 मुकाबलों में 63 की औसत से 143 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 189 रन स्कोर किए, जहां वो 2 निफ सेंचुरी बनाने में भी कामयाब रहे और कराची किंग्स के खिलाफ 83 रन उनका बेहतरीन स्कोर रहा। फ़खर जमान के बाद लाहौर कलंदर के लिए इस फहरिस्त में मोहम्मद हफीज़ हमें खड़े दिखाई देते हैं। मोहम्मद हफीज़ मार्च में खेले गए 4 मुकाबलों में 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 181 रन बनाने में कामयाब रहे थे, जहां उनकी बैटिंग औसत 90 रही थी। मोहम्मद हफीज़ ने 2 निफ सेंचुरियाँ बनाई, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त 73 रन उनका बेहतरीन स्कोर रहा। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया कि लाहौर कलंदर की टीम अहम गैर मुल्की खिलाड़ियों के बावजूद मुस्तहकम है। उसकी एक बड़ी वजह लाहौर कलंदर का फास्ट बॉलिंग यूनिट भी है। सीज़न 6 2021 के 4 मुकाबलों में लाहौर कलंदर की बॉलिंग कारकर्दगी का जायज़ा लें तो यहाँ हमें पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में अव्वलीन चॉइस शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी नुमायां दिखाई देती है। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 मैचों में सिर्फ 7 के इकॉनमी रेट से रन देते हुए 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उनकी विकटें लेने की औसत 12.55 रही, जहाँ पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 14 रन के एवज़ 3 विकटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी। दुनिया भर में T20 क्रिकेट लीग्स हो रही हैं। फ्रेंचाइज टीमों के खिलाड़ियों को उनकी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कारकर्दगी का जायज़ा लेकर अपनी टीम के लिए मुंतखब किया जाता है, मगर लाहौर कलंदर का अपना एक मुनफरद अंदाज़ है। टैलेंट हंट के ज़रिए खिलाड़ियों को मुंतखब करके उनको तैयार करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसकी एक बड़ी मिसाल हारिस रऊफ़ हैं। हारिस रऊफ़ शाहीन शाह अफरीदी के बाद लाहौर कलंदर के लिए सीज़न 6 2021 में दूसरे कामयाब बॉलर रहे। हारिस रऊफ़ 3 मैचों में 27 की औसत से 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना ने पाकिस्तान सुपर लीग के बाकिया मुकाबलों के इनेकाद को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया है। आतिफ राना ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वह बाकिया मैचों में मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब लीग मुलतवी हुई थी तो इस दौरान भी खिलाड़ियों के लिए तैयारी का इंतज़ाम किया था। चांसेस हैं, इंटैक्ट ही हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर ना होती तो ज़्यादा बड़ा लॉस होता। अब चूँकि आपकी लीग हो रही है, आप उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं सीज़न 6 को, सो मेरे ख्याल में तो ये लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कि जिस तरह कोविड की वजह से लोग ज़्यादातर घरों में बैठे हुए हैं, काम करने के लिए ज़्यादा उनके पास है नहीं, सो मेरे ख्याल में एक बहुत ही कहते हैं ना हवा का एक हवा का झोंका ही साबित होगा उनके लिए और लोग इससे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। और जितना ज़्यादा ये लीग ऊपर आएगी, जितना ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, उतनी ही ये कामयाब होगी। हम तो जितने हम पॉसिबली हम कर सकते थे मेहनत हमने उतने की और आपने देखा कि 3 साल हम उस प्रोसेस से हम डटे रहे उस प्रोसेस के ऊपर और उसी के साथ हम अपने उस प्रोसेस पे बिलीव करते रहे। सो उसके रिज़ल्ट जब आना शुरू हुए तो अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से लीग ही पोस्टपोन होगी, बट हम बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरह हमारी जो टीम जेलिन हुई है और अभी आपने देखा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हमने पिछले दिनों प्लेयर्स के लिए शुरू किया हुआ था, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी वो कर रहे थे। सो बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे और तगड़ा मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह लाहौरियों को खुशी देने की पूरी कोशिश करेंगे। लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और हेड कोच आकिब जावेद ने अबू धाबी में बेहतर बॉलिंग करने वाली टीम को फेवरेट करार दिया। उनका कहना है कि अबू धाबी की बैटिंग विकेट के लिए
साजगार होंगी, जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी वो बाजी ले जाएगा। लाहौर कलंदर की टीम T20 के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ एक्शन में होगी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि सारे खिलाड़ी न होने से टीम इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं जितनी इवेंट के आगाज़ पर थी। कि बॉलिंग मजबूत होगी उसके टूर्नामेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग पिचेस होंगी, बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। अबू धाबी की पिचेस ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो आई थिंक इसकी बॉलिंग मजबूत होगी उसके ज़्यादा चांसेस हैं। गुड टू गो हमारे जो 7 पाकिस्तानी ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इनिशियली जो टीम बनी थी वो कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत था। राशिद तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है उसका। लेकिन फिर भी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी लोकल प्लेयर्स की है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बैटिंग के हवाले से 3 ही नाम सामने आते हैं। बाबर आजम नंबर 1 कह लें, फिर आप हफीज़ और फ़खर हैं जो हमारे पास हैं। और बॉलिंग की बात करें अगर T20 की तो उसमें शहीन का होना, हारिस का होना, और जिस तरह से हमारे पास दूसरे स्किलफुल बॉलर है, दानियाल इज़ वेरी इफेक्टिव, दैन दिलबर हुसैन। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस साल होने वाली कैरेबियन प्रीमियर लीग पर टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ से गुफ्तगू करेंगे। इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, हैदर अली 28 अगस्त से 19 सितंबर तक खेली जाने वाली कैरेबियन लीग में 33 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का कैरेबियन प्रीमियर लीग में गयाना अमेज़न वॉरियर के साथ मुआहदा हो गया है। मोहम्मद हफीज़ कैरेबियन प्रीमियर लीग में वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बाद शामिल होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 5 पार्ट T20 3 अगस्त को खेला जाएगा। साबिक कप्तान शोएब मलिक जो पिछले सीज़न में सैंडकिट्स के लिए खेले थे, एक बार फिर गयाना अमेज़न वॉरियर के लिए दस्तयाब होंगे। साबिक कप्तान शोएब मलिक 2018 और 2019 में गयाना की कैरेबियन प्रीमियर लीग में क़यादत कर चुके हैं। अलबत्ता इस साल निकोलस पुरन ये जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए बैट्समैन हैदर अली जो पाकिस्तान सुपर लीग में शोएब मलिक के साथ पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग सीज़न 2021 में उनका मुआहिदा $70,000 में जमैका फ्लावर्स के साथ हो गया है, जबकि टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बारबाडोस ट्राइडेंट के लिए खेलेंगे। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट वनडे T20 कप्तान मोहम्मद हफीज़ जो एक बार फिर कैरेबियन लीग में एक्शन में होंगे। और मोहम्मद हफीज़ साहब खुशामदीद कहेंगे, आपको माजी में भी आप कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते रहे हैं, तो ये जो आपका शेड्यूल है बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के साथ मसरूफियात में क्या किस तरह ये मुमकिन हुआ, क्योंकि आप खासे बिज़ी रहे पाकिस्तान टीम के साथ और बहुत सारी लीग्स को आपने छोड़ा भी है। जी या भाई, सबसे पहले तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी मेरे पूरे कैरियर में वो हमेशा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन विद द सेम टाइम पिछले 10 सालों में ये जो इंटरनेशनल लीग्स होने की जो पैरेलल ऑप्शन आपके पास आती है एज ए प्लेयर, उसमें जब भी मेरी मसरूफियत में इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं होती तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ, जाके खेलूँ, क्योंकि जितनी आप पैरेलल ऑप्शन ये जो लीग्स हैं वहाँ पे खेलते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को, आप बेहतर जो है उस कंडीशंस के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को भी इंजॉय करते हैं। तो इस मरतबा भी यही हुआ। लाइक इससे पहले अगर आप मेरे पिछले 10 साल 12 साल की कैरियर में जाएं 2010 से लेकर अब तक, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि मैं तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता था और मैंने दर्जनों जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंटरनेशनल लीग्स के, मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मेरी हमेशा प्रायोरिटी पाकिस्तान खेलना थी। लेकिन 2018 में जब मैंने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट ली, तब से मेरे पास जो है वो टाइम मुझे ज़्यादा मिल जाता था कि अगर मैं लीग्स खेल सकता हूँ। इसीलिए मैंने 2019 में मैंने 3-4 जगहों पे जाके लीग्स खेली क्योंकि मेरे पास टाइम था। और ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल आप अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए इन जगहों पे जाते भी हैं और अपने आप को प्रैक्टिस में भी रखने एक ज़रूरी होता है आपके लिए। तो इसीलिए मैं लीग की ऑप्शन तब अवेल करता हूँ अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ क्लैश ना कर रही हो। तो ये वाला भी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के जो फिक्सचर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने किया है। इसमें इन दिनों में मैं टोटल फ्री हूँ क्योंकि मेरी आप सबको पता है कि मुझे वनडे क्रिकेट भी नहीं खिलाया जा रहा, तो सिर्फ एक फॉर्मेट है T20 जिसमें मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ
तो उसमें इस टाइम के अंदर कोई भी जो है वो T20 मैचेस नहीं हैं, इसलिए मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के कोई मैचेस होते और मैं अगर उसमें मसरूफ़ होता तो मैं कभी भी ना खेलता। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए किया कि T20 क्रिकेट जितनी ज़्यादा खेलूँ उतना बेहतर है, और प्लस जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो जितना आप खेलते हैं वर्ल्ड कप के लिए भी, इसके लिए इंशाल्लाह ताला इसका फ़ायदा होगा कि जितने आप रिदम में रहेंगे, जितनी परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी, जितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको T20 मैचेस खेल के परफॉर्म करके, मैं उसी के मुताबिक इसको भी खेलना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर मैं ये ना खेलूँ तो मैं 1.5-2 माह के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। मोहम्मद हफीज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम के इंग्लैंड के टूर के साथ ही वेस्ट इंडीज़ का टूर जो है वो लगा हुआ है, और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस दौरान आप 100 बॉल जो इंग्लैंड में लीग मुनक्किद हो रही है वो भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के दौरे पर होगी, फिर वहाँ से वेस्ट इंडीज़ जाएगी, और शायद इसीलिए आप लंका प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन भी मिस करेंगे। लेकिन मुस्तकबिल करीब में आपकी प्रायोरिटी पर कौन सी लीग्स हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप T20 के बाद आई होप के अबू धाबी का शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम T10 लीग का इनेकाद करे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, तो अब आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जी देखें, ये तो डिपेंड करता है। मेरे जो मैनेजर हैं, मैं उनको पहले बोला हुआ है कि जिस जगह पे मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लैश ना हो रही हो, मेरी अवेलेबिलिटी वहाँ पे शो की जाए। जहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और जहाँ पे फिक्चर्स हैं पाकिस्तान की टीम के, उन जगहों के ऊपर मैंने अपनी अवेलेबिलिटी कभी शो नहीं की। जैसे पिछली मरतबा हम लोग इंग्लैंड के टूर पे थे, हमें गो के मैं सिर्फ T20 मैंने खेलने थे, तो मैं तकरीबन 9 वीक के लिए हम लोग इंग्लैंड में रहे। उस दौरान में PSL का इसका CPL का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि वहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हमेशा प्रायोरिटी तो पाकिस्तान खेलना ही है, लेकिन विद द सेम टाइम जो भी ऑप्शन मुझे मिलती हैं जहाँ पे मैं जाके खेल सकता हूँ, अपनी स्किल्स पॉलिश कर सकता हूँ, एज ए प्रोफेशनल अपने आप को जो है मैं लेके चल सकता हूँ, तो मैं उसकी तभी मैं हामी भरता हूँ, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की अपनी मैनेजर को जो है मैं इजाज़त देता हूँ, जब मुझे पता हो कि वो वाली लीग पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्लैश नहीं कर रही। तो आगे भी मैं यही देखूंगा कि जहाँ कहीं पे भी मुझे ऐसा मौका मिला जहाँ पे मैं मेरी पाकिस्तान की तरफ से खेलने की जो क्रिकेट खेलने का जो एक ऑनर है वो अगर उसके साथ क्लैश नहीं कर रहा तो मैं ज़रूर खेलूँगा। अदरवाइज लाइक एज ए प्रोफेशनल अगर आप क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल रहा पिछले 2-3 सालों से, तो इसलिए जो इंटरनेशनल लीग्स हैं, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट के साथ जितना आप मुंसलिक रहें उतना मैं, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए जो भी कोई ऑप्शन मुझे मिलती है मैं उसको अवेल करता हूँ। तो जाते जाते मोहम्मद हफीज़ साहब ये बता दें कि पाकिस्तान से T10 T20 तो आप खेल रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, वनडे क्रिकेट आपको खिलाई नहीं जा रही, हालांकि आप अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ लीग्स में आप जब आपको टाइम मिलता है आप खेलते हैं, लेकिन गोल्फ़ में भी आपका जो शौक़ है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। तो किसी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में अभी तक आपने एंट्री लेने का सोचा है, खेलेंगे मुस्तकबिल में या नहीं? नहीं या ये एक आप समझें कि मैं अपनी कंसंट्रेशन हाई रखने के लिए मैं इस खेल के साथ मुंसलिक हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ जब मैं गोल्फ खेलने के लिए अपने 3-4 घंटे निकालता हूँ, अपने आप को रिलीज़ करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंट जहाँ पे आप फंसे भी होते हैं। तो मैं अपने आप को सिर्फ फन एलिमेंट और इन्जॉयमेंट के लिए मैं गोल्फ खेलता हूँ। हाँ, उसके साथ मेरी क्रिकेट के साथ भी मुझे काफ़ी बार हिटिंग के अंदर उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरे नज़दीक इसको प्रोफेशनली इसके बारे में सोचना अभी टू अर्ली है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ अपने आप को एंजॉयमेंट फैक्टर के लिए मैं कोर्स पे लेके जाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट, वनडे एंड T20 कप्तान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बैनुल अक़वामी सतह पर लीग्स के हवाले से अपने मुआहदों पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।